Good morning, all of you. Just wait. Good morning, guys. कल के लेवल तो आप लोगों ने देखे ही होंगे कि हम लोगों को क्या मूवमेंट मिला। ठीक है, उसके बाद क्या मार्केट ने मूवमेंट दिया इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि मार्केट ने जो प्रिडिक्ट किया, हमने जो प्रिडिक्ट किया था शाम टाइम, मतलब शाम बोल रहा हूँ, लेट नाइट जो हमने प्रिडिक्ट किया था ऑलमोस्ट मतलब वही जोन वही गया, बट हमने उस चीज़ को कैरी नहीं ले पाया। बट जो हमने प्लान किया हुआ था कि गोल्ड का जो मूवमेंट होगा वो बुलिश साइड होगा और काफ़ी ज़्यादा बुलिश साइड होगा, जो कि हमने ऑलरेडी जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे उनको हमने शेयर भी किया था। चलिए, उसके अलावा हम बात करते हैं आज के लेवल्स की, क्योंकि आज हमारे लिए भी दिन एक बड़ा दिन है। क्योंकि आज आप लोगों के सामने अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही हो, स्क्रीन में अगेन विजुअल कर देता हूँ, क्योंकि जस्ट वेट। जैसे आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अभी, आप लोग देखिए कि आज भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट जो अपना स्विट्जरलैंड फ्रैंक है उसकी भी मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट है आज। जीबीपी पाउंड की भी मतलब सॉरी यूके के अंदर भी जो पाउंड है उसका भी ऑफिशियल रेट आने वाला है, यूरो का भी आने वाला है। तो आज क्या ये तीन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में इम्पैक्ट डालेंगे, तो आप लोगों को अलर्ट रहना है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बीच में अपडेट आज नहीं दे पाऊंगा, मेरा एक्चुअली शेड्यूल बिजी है, इसलिए मुझे मॉर्निंग में जल्दी आना पड़ा। ठीक है, उसके बाद 7 बजे भी न्यूज है, हम लोग शायद हो सकता है उस टाइम आप लोगों के साथ में बैठ जाएं लाइव। लेकिन ये जो न्यूज है ये आप लोगों को लिए प्रिपेयर, इसके लिए प्रिपेयर रहना है। हालांकि मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि इसमें क्या होने की संभावना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने गोल्ड के जोन की। गोल्ड के जोन की बात करूं मैं, कल काफी बुलिश मोमेंटम था। अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं तो आप अगेन देख सकते हैं कि अगेन बुलिश मोमेंटम हो चुका है मार्केट के अंदर। ठीक है, मंथली कैंडल की बात करूं, मंथली कैंडल भी अभी लेवल्स के कहीं ना कहीं रिट्रेस कर रही है। ओके, अब मैं डे कैंडल की बात करूं, डे कैंडल ऑलरेडी कल की जो कैंडल हायर कैंडल थी उसको ब्रेक करके नया हायर हाई बना चुकी है। तो ये एक हमको दिखाता है कि ये एक्चुअली बुलिश जोन का ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब कहाँ तक जाता है वो हम लोग देखते हैं। 4 आवर्स की कैंडल की बात करूं तो ये कंसोलिडेशन जोन है, जो कि ऑलरेडी पहले भी रह चुका है। आप लोगों ने पिछली मतलब लास्ट वीक शायद सेकंड लास्ट 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 मतलब 5-6 तारीख के आसपास आप लोगों ने देखा भी था कि ऑलमोस्ट 25 to 35 काफी गोल्ड ने सस्टेन किया हुआ था उस लेवल पर, काफी टाइम तक सस्टेन किया हुआ था। तो सेम जोन आ चुका है, जो हम लोगों ने आप लोगों को बताया भी था कि ये गोल्ड का एक्चुअल प्राइस हो सकता है 25-30 तक का एक्चुअल प्राइस हो सकता है। क्योंकि हाँ, चाहे वो कितना भी ऊपर चला जाए तो भी वो इसी प्राइस पर आ जाएगा, या वो कितना भी नीचे चला जाए तो भी वो इस प्राइस पर आएगा। क्योंकि ये काफी दिनों से सस्टेन किया हुआ था ये प्राइस में गोल्ड, और इतना सस्टेन करना एक गोल्ड की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अभी आप फिर देख सकते हैं कि सेम लेवल्स हमें गोल्ड के देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं 1 आवर कैंडल की बात करूं, 1 आवर कैंडल में आप लोग जो मेरे सामने जोन देख पा रहे हैं, आज का जो हाई है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, जस्ट वेट मैं लिख भी देता हूँ। अभी देखिए आप लोगों के सामने हम लोगों ने कुछ जोन बना के रखे हैं। हालांकि एक जो मिड जोन है, आप लोगों के सामने एक मिड जोन भी दिख रहा होगा,
मिड जोन आपको बहुत कुछ रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोगों ने जो मूवमेंट देखा, कल जो मूवमेंट देखा उसके अकॉर्डिंगली हमें एक मिड जोन बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग पिवट पॉइंट्स भी बोलते हैं बेसिकली। तो ये पिवट पॉइंट हमको बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाता है कि अगर इनकेस इसके नीचे गोल्ड जाता है, लाइक एज सपोर्ट का भी काम करता है, ठीक है, सपोर्ट का भी काम करता है। तो आप ये जो पॉइंट है इसके नीचे अगर गोल्ड जाता है तो आप शॉर्ट टर्म पर्पज से आपको हो सकता है कि आपको अगेन आपको 1780 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाए। तो इस जोन में फिर मार्केट घूमेगा, अदरवाइज इस जोन में मार्केट घूमेगा। मतलब पिवट पॉइंट का मीन्स ये है, आप समझ लीजिए कि आज का जो दिन है, मतलब जब तक कोई न्यूज नहीं आती है, हालांकि ऑलमोस्ट 1 बजे से न्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, 1 बजे के बाद से 2 बजे के बाद से आपको न्यूज का इम्पैक्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं आता तब तक आपको इस जोन में दिखेगा मार्केट। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक कर देगा तो इस जोन में आपको मार्केट दिखेगा, जो कि आज का एक आप लोग एनालिसिस करके आप निकाल सकते हैं। ये देखिए आपको ये जो हमने पिवट पॉइंट निकाला हुआ है लास्ट के बेसिस पर निकाला हुआ है, लास्ट में काफी बार यहाँ लेवल को सस्टेन किया हुआ है, जो कि 25 के आसपास का है, ठीक है। तो 25 के आसपास एक अच्छा, आप इसको सपोर्ट भी मान के, सपोर्ट के रूप में भी काम करके, सपोर्ट के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट भी लास्ट अच्छा सपोर्ट है ये भी। तो आप एज अ सपोर्ट के रूप में भी आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट की बात करो, 15 मिनट में भी सेम कंसोलिडेशन है। आप देखिए नीचे वाला जो जोन है हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बीच वाला आप लोग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जीजे की, जो कि आज काफी अच्छा रहने वाला है। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ हम लोग पार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसको मंथ ऑन मंथ। मंथ ऑन मंथ में हम लोग बात करें तो काफी ज्यादा बियरिश है। अगर इनकेस अगर ये जो लेवल है उसका लास्ट मंथ की बिग का, लो बिग का अगर जो लेवल है, इनकेस अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर और बियरिश हो जाएगा, और बियरिश मोड हमको देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 177.993 के हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा बियरिश है, क्योंकि आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सॉरी, उसने जो मंथ की, लास्ट मंथ की जो कैंडल थी उसको तो ब्रेक कर दिया, बट सेकंड लास्ट मंथ की जो कैंडल है उसको अगर ब्रेक कर देती है, उसको ब्रेक करने के बाद उसके जो लेवल्स हैं और भी बियरिश हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट मंथ की जो मैंने अभी देखा, लास्ट मंथ तो उसने ब्रेक कर दिया था, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो बहुत ज्यादा नीचे के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। सेम अगर मैं वीक की बात करूं तो आप लोग देख रहे हैं कि वीक में भी लोअर लो बना रहा है, कंटिन्यू लोअर लो बना रहा है, आज भी ऑलमोस्ट लोअर लो बना दिया है, क्योंकि इस कैंडल को ब्रेक करके उसने नई कैंडल, मतलब इसका इसका मीन्स भी ये देखने को मिल रहा है कि हमारे लिए जो जीबीपी का जो मूवमेंट है वो भी बियरिश मूड में है, ठीक है। अब आप लोग एक मिड टर्म में देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं, यहाँ भी हमने एक मिड, क्योंकि यहाँ भी एक काफी ज्यादा बियरिश मूव हमको देखने को मिला था कल, तो इसके बेसिस पर हमने यहाँ भी 3 जोन बना के रखे हैं, एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, एक रेजिस्टेंस और एक पिवट पॉइंट। अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने जो मिडल वाला पॉइंट बना के रखा हुआ है, जो हम लोग जिसको पिवट पॉइंट बोलते हैं, वहां से ही रिट्रेस करके वो ऊपर जा रहा है। उसका रीजन ये है कि वहां एक अच्छा सपोर्ट है, आप उसको सपोर्ट के रूप में भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो एक मैंने एक चीज और कल आप लोगों को बताई हुई थी कि जीबीपी जब भी गिरता है, जीबीपी जब भी गिरता है तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो इस चीज पर भी आप काम कर सकते हो। देखिए जैसे हम लोगों ने कल गोल्ड को काफी ज्यादा बुलिश देखा, उसके पीछे रीजन क्या था, जीबीपी काफी ज्यादा। अब देखिए ये कितना पॉइंट का उसने मूव दिया, तो इस चीज को भी आपको याद रखने के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जीबीपी क्यों देखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं पेयर वगैरह में नहीं करता हूँ, ये केवल हो सकता है कि हमको वॉच करने के पर्पज से भी हम देख सकते हैं कि मूवमेंट हमें दोनों साइड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। ये जो लेवल है जीबीपी का, आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऊपर का लेवल जो है। नीचे का जो लेवल हम लोगों ने देखा है अभी, सबसे नीचे का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब आप इसको पास्ट में देखेंगे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर हम लोग देखिए डे वन की कैंडल की बात करें, डे वन की कैंडल में आप लोगों को ऑलमोस्ट अभी भी क्लियर नहीं, बट वीकली कैंडल पर आप लोग देखेंगे कि इस जो बिग बनाई हुई है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनकेस इस बिग को तोड़ता है तो बहुत नीचे तक के लेवल है,
क्योंकि जीबीपी जेपीवाई ऑलरेडी बहुत हाई गया हुआ है। तो मे बी अगर इस विक को ब्रेक करता है तो बहुत नीचे तक के लेवल हमको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मंथ में भी काफी ज्यादा वो बियरिश हो जाएगा। तो ये जोन को आपको याद रखना है, हालांकि उस जोन के पास सस्टेन करने आएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा जोन है, तो सस्टेन करने आएगा। बट आपको देखना है उस जोन के बाद, अगर उस जोन के बाद अगर आपको लगता है तो आपको बहुत ज्यादा बियरिश होना, क्योंकि ये जो कैंडल है इसको ब्रेक करके अगर अगेन लोअर लो बनाता है तो डेफिनेटली कैंडल वीक हो जाएंगे। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वो रिट्रेस करे, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका बीयरिश मोड में है। तो अगर आज हुआ ऐसा तो फिर आई थिंक अगर मेरे सामने होता है तो डेफिनेटली मैं इसमें कॉल्स भी दूंगा आप लोगों को, ट्रेडिंग कॉल्स भी दूंगा। बट अगर मैं आपके सामने अवेलेबल नहीं हो पाया उस टाइम, मतलब नहीं देख पाया, तो आप उस चीज को रखिएगा जब। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एक पिवट पॉइंट रूप से आप काम कर सकते हो। हालांकि मैं पिवट पॉइंट्स ना के बराबर ही देता हूँ, कभी कभार ही देता हूँ, लेकिन आज जो कल का जो मूवमेंट था उसके बेसिस पर मुझे मजबूरी में देना पड़ रहा है। ठीक है, ये जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट यानी मिड पॉइंट जो हम लोग बोल सकते हैं, इस पर एक इसको आप सपोर्ट के रूप में भी रख के काम कर सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट का रूप भी होता है। अगर इनकेस मार्केट इससे नीचे होता तो ये मैं यहाँ रेजिस्टेंस बोलता, अभी मार्केट ऊपर है तो मैं इसलिए सपोर्ट बोल रहा हूँ। इसको आप शॉर्ट टर्म सपोर्ट आप बोल के भी आप लोग रख के भी आप लोग काम कर सकते हो। इसको मैं एक अपनी लैंग्वेज में 1 आवर की कैंडल अगेन देखिए, इस जोन से आप लोग देख पा रहे होंगे, इस जोन से वो बियर बुलिश हो रही है, मतलब इस जोन से वो वापस अपने आप को रिट्रेस कर रही है। ये मैंने ऑलरेडी आधे घंटे पहले ही डिजाइन कर दी थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने सामने डिजाइन की हुई है, सामने नहीं, मैंने आधे घंटे पहले प्रिडिक्ट की थी। ये यहाँ के चक्कर में रिट्रेस नहीं हुई है, ये पास के बेसिस पर आपको अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। तो देखिए 4 आवर्स कैंडल के बेसिस पर देखिए, ये देखिए, ये बिक आप लोगों को दिख रही होगी। इस बिक के बेसिस पर मैंने इस कैंडल को, सॉरी, इस सपोर्ट को मैंने डिजाइन किया हुआ था। इसके अलावा वो काफी बार जो 1 आवर की कैंडल है उसमें भी सस्टेन हुई है लास्ट, और वो उसने काफी ज्यादा अगेन वहां सपोर्ट बनाया हुआ है काफी बार। तो उसके बेसिस पर हमने ये चीज डिजाइन की हुई है। लोगों को लगता है कि सर आपने सामने देख लिया इसलिए आपने कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही है, सपोर्ट के रूप में आज का काम ये करेगा। ठीक है, देन हम लोग यहाँ भी अपना वो लिख सकते हैं, क्योंकि सेम चीज है यहाँ भी। कल जो जो लोग हमारे साथ में लाइव नहीं जुड़े थे शाम को इवनिंग के टाइम पे, उन लोगों को शायद हो सकता है बहुत सारी चीजें फेड के रिलेटेड, अगर कोई फॉरेक्स मार्केट में अगर कोई अच्छा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है काम करने के लिए, तो उसको इस टाइप की न्यूज़ देखना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि उस टाइम पर वो ट्रेड करे, बट उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल जो डेटा आया हुआ था, कल कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं था, बट ओनली इन्फ्लेशन और थोड़ा सा लेबर मार्केट में टाइटनेस होना, ये 2 पॉइंट थे, इसके चक्कर में मार्केट ने मूवमेंट किया हुआ था। अदरवाइज मार्केट का जो मूवमेंट का रिएक्शन था इतना होने की उम्मीद नहीं थी। बट केवल और केवल 2 रीजन, एक इन्फ्लेशन, दूसरा लेबर मार्केट में एक लाइक स्ट्रांगनेस ना दिखना। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमारे लिए मतलब यूएस के जो 2 पॉइंट थे उसके चक्कर में मार्केट ने तब बुलिश मूवमेंट दिया था। तो आज के जो पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं आज के जो न्यूज है उसके बेसिस पर क्या है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सामने। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज जो स्विट्जरलैंड फ्रैंक की जो न्यूज़ है, मतलब वहाँ की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास आ जाएगी। देन उसके बाद जीबीपी, सॉरी पाउंड जो रहेगा, पाउंड की जो मॉनेटरी पॉलिसी है आप लोग देख पा रहे हैं 5:30 बजे के आसपास आ जाएगी। और यूरो की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ऑलमोस्ट पौने 7 बजे तक के आसपास आ जाएगी। हालांकि मैं यहाँ अगर मैं तब अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इन न्यूज़ के बेसिस पर मैं लाइव भी आ सकता हूँ, क्योंकि इन न्यूज़ पर, हालांकि स्पेशली पाउंड पर, जब पाउंड की न्यूज़ आती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है मार्केट के अंदर। ठीक है, गोल्ड, स्पेशली गोल्ड के अंदर। ठीक है, देन अगर हम लोग 7 बजे की न्यूज़ की बात करें, 7 बजे कोर रिटेल सेल्स का डेटा है, जो कि काफी टाइम से, मतलब लास्ट 4 टाइम से वो पॉजिटिव आ रहा है।
बट इस टाइम जो फोरकास्टिंग हुई है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव की हुई है, तो नेगेटिव आने के भी चांसेस हैं। इस बार अगर नेगेटिव आता है तो गोल्ड में अगेन एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम कोर रिटेल्स के बाद अगर रिटेल सेल्स डेटा की बात करो, रिटेल सेल्स डेटा भी हमको 4 टाइम से पॉजिटिव देखने को मिला है बिकॉज ऑफ कोर रिटेल्स। ऑलमोस्ट ये दोनों डेटा ऑलमोस्ट सेम आते हैं जब भी आते हैं, तो ये अगर ये नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली इसके भी नेगेटिव आने के चांसेस हैं, जो कि आपको ऑलरेडी फोरकास्टिंग में दिख रहे हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो ऑलमोस्ट अभी तक जो ये अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, ये दूसरा वाला अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, तो इसमें क्या इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इससे मतलब ये जो है आप लोग देख पा रहे होंगे लास्ट टाइम इन्होंने ऑलमोस्ट जो इसका फोरकास्टिंग हुआ है उसके आसपास ने इसमें एक्चुअल प्राइस आया हुआ है। तो अभी भी ऑलमोस्ट फोरकास्टिंग और एक्चुअल प्राइस में ज्यादा डिफरेंस हो अगर आता है, तो जैसे अभी अगर मैं फोरकास्टिंग की बात करूं तो प्रीवियस से फोरकास्टिंग का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और अगर नीचे के लेवल से अगर मान के चलिए और स्ट्रांग होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा आता है तो डेफिनेटली गोल्ड के लिए अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा आता है तो गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं फिर फेवरेबल होगा, फिर गोल्ड अगेन बुलिश होगा। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कम आता है 219 के से कम आता है तो डेफिनेटली ये गोल्ड के लिए फेवर में नहीं होगा। ठीक है, हालांकि मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ भी एक अच्छा मूवमेंट देगा, तो एक अच्छा मूवमेंट आने के चक्कर में गोल्ड अगेन ले सकता है। हालांकि ये जो न्यूज है स्पेशली ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूरो, ये जो है ये इम्पैक्ट डाल सकती है गोल्ड में एक रिट्रेस का, क्योंकि यहाँ भी ऑलमोस्ट जो वहाँ की पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, हो सकता है मे बी उनके लिए जो वहाँ की जो स्पेशली करेंसी उनको स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, अगर वहाँ की करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक जीबीपी स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक यूरो स्ट्रॉन्ग होती है, तो डेफिनेटली हमारे गोल्ड पर एक उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे गोल्ड मतलब इंटू से वर्ल्ड वाइड जो गोल्ड का जोन है उस पर एक उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आज का डिस्कस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का आपके लोगों के सामने रिप्रेजेंट है, आप इसके बेसिस पर काम से कर सकते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। ये मैं आप लोगों के सामने अभी मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो आप इसके बेसिस पर भी काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।